Hello students. Students, today we will start our first lesson of Hornbill, the portrait of a lady, which is written by Khushwant Singh. And Khushwant Singh was an Indian novelist, lawyer, journalist and politician. He was born on 2nd Feb 1915 and the legendary writer breathed his last on 20th March 2014 at the age of 99. This lesson, the Portrait of a Lady, is an autobiographical description of the author's intimate relationship with his beloved grandmother. इस लेसन में खुशवंत सिंह अपने और अपनी दादी माँ का जो रिलेशन है उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके बीच, उनके रिलेशन के बीच जो चेंजेस है वो टाइम के साथ साथ कैसे आए। Through this lesson, the author pays a very emotional tribute to the loving bond he shared with his grandmother. जैसा कि इस लेसन में का जो टाइटल ही है दी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक पोर्ट्रेट, चित्र, तस्वीर। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जो है वो अपने शब्दों के जरिए एक लेडी की तस्वीर आपके सामने बना देते हैं। ऐसे ऐसे शब्द वो यूज करते हैं, ऐसी लैंग्वेज वो यूज करते हैं कि उनकी जो दादी माँ है उनकी जीती जागती एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो हम शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। कि मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled. Wrinkled होते हैं चेहरे पर झुर्रियां होना। For the 20 years that I had known her. कि 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था, वो वैसी ही बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। कि जब से मैंने उन्हें देखा था, 20 साल हो गए थे मुझे देखते, वो वैसी ही मुझे बूढ़ी दिखती थी और झुर्रियों वाली दिखती थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. People said that. लोग कहते थे कि कभी टाइम था once been young, कि वो कभी जवान भी थी, वो सुंदर भी थी, यहाँ तक कि उनके एक पति भी थे। But that was hard to believe. लेकिन इस बात पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं तो उन्हें जब से मैं देख रहा था बूढ़ा ही देख रहा था। तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कभी जवान भी थी या सुंदर भी हुआ करती थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस होता है अंगीठी। अंगीठी जो पुराने टाइम में होती थी, अंगीठी, और उसके ऊपर एक स्लैब सी होती थी जिस पर हम सामान रखते थे, तो उसके ऊपर मेंटल पीस अंगीठी। मेरे दादाजी तो मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट, जो चित्र था, वो ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर हैंग, लटका हुआ था दीवार पर। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तस्वीर में दादाजी ने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी और लूज फिटिंग और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक आती थी। इतनी लंबी उनकी दाढ़ी थी कि उनका जो बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट वो उसे कवर कर रखा था, ढक रखा था। काफी लंबी उनकी दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो कम से कम 100 साल बूढ़े उस तस्वीर में दिख रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. Sort मतलब type. कि वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखे कि उनके पत्नी हो या बच्चे हो। मतलब वो ऐसे जवान नहीं लग रहे थे कि इनकी पत्नी होगी या बच्चे होंगे। He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. वो तो ऐसे दिख रहे थे मानो केवल उनके लोड्स एंड लोड्स ऑफ मतलब मैनी, काफी मात्रा में क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियां होंगे। उनको इतने वो जवान उस तस्वीर में नहीं दिख रहे थे, लग रहा था कि बस इनके पोते पोतियां होंगे, वो भी लोड्स। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहां तक मेरी दादी माँ की बात थी, बींग यंग एंड प्रेटी, उनके जवान और सुंदर होने की बात थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार कि वो कभी जवान भी थी सुंदर भी थी, ये रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग मतलब विद्रोह करने वाला था। इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। She often told us of the games she used to play as a child.
शी, कि मेरी दादी माँ प्राय हमें वो खेल बताया करती थी जो वो खेला करती थी जब वो बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब एक तरह से किसी चीज पर विश्वास ना होना, अनबिलीवेबल एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स कहानियां, ऐसी कहानियां जिनका मोरल होता है, कोई हमें किसी से उससे शिक्षा मिलती हो। ऑफ द प्रोफेट्स, प्रोफेट्स होते हैं संत महात्मा। शी यूज टू टेल अस, और जब वो ये बात हमें बताया करती थी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं ये खेल खेला करती थी, ये हमें बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता था, विश्वास नहीं होता था, अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। उनकी ये बात सुनकर कि वो खेला करती थी, ये हमें बिल्कुल असाधारण बात लगती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, और हम वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते थे जैसे कि जब वो हमें बताती थी संत महात्माओं की जो झूठी कहानियां होती थी, वैसी ही कहानी हमें ये लगती थी कि दादी माँ हमें बताती थी कि जब मैं बच्ची थी मैं खेल खेला करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। मेरी दादी माँ हमेशा से कद में छोटी थी, शरीर से मोटी थी और थोड़ी सी स्लाइटली बैंड, आगे की तरफ झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस होता है ताना बाना, ऐसे ताना बाना बनना, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह एक दूसरे को काटती हुई रिंकल्स थी, झुर्रियां थी, और उनके फेस पर एक तरह से क्रिस क्रॉस ताना बाना बन गया था, किसका? रिंकल्स का, झुर्रियों का।